Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard geography lesson number 2, that is the sun, the moon and the earth. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. See, as you can see where there are given important points. So यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं. वो क्वेश्चंस जो ओरल टेस्ट वाले होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं लास्ट के, ओके, तो उस पे के आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे. तो देख सकते हैं ये भी. अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन में. तो देखिए क्वेश्चंस. अ सिचुएशन व्हेन द मून डिस्क इज पार्टली कवर्ड इज कॉल्ड टोटल, पार्शियल, एनुलर. तो क्या है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन? पार्शियल. तो इस तरीके से जो आंसर्स हैं, जैसे सेकंड में न्यू आएगा, थर्ड में क्या आएगा? फुल आएगा. यहाँ पे आंसर दिया हुआ है. करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, राइट डाउन द करेक्टेड वंस. सो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. करेक्ट क्या है कि जो मून है वो किसके चारों तरफ घूमता है? अर्थ की. और यहाँ पे क्या लिखा है? सन. On a moon day, on a full moon day, the moon, the sun and the earth are positioned in the sequence. Wrong. तो अभी इसका क्या राइट है वो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले क्या आएगा? सन, फिर अर्थ, फिर मून. ये सीक्वेंस है. अब यहाँ पे देखिए, द रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड द मून आर इन द सेम प्लेन. अभी रॉन्ग है ये. तो करेक्ट क्या है? द रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट्स ऑफ द अर्थ एंड द मून आर नॉट इन द सेम प्लेन. द मून्स रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट makes an angle of 5 degree with that of the earth. In one revolution of the moon, its orbit intersects the earth's orbit only once. ये भी wrong है. क्यों? Because in one revolution of the moon, its orbit intersects the earth's orbit twice, दो बार. It is all right to observe a solar eclipse without protecting the eyes. That is wrong. ये हम सबको पता है. It is very harmful to observe a solar eclipse without protecting the eyes. While observing a solar eclipse, it is necessary to view the sun disk through dark glasses or special goggles made for that purpose. जो उसी के लिए बनाया ही गया है, ठीक है, ताकि आपके आँखों को हार्म ना करे. अब यहाँ पे देखिए सोलर एक्लिप्स दिया गया है. करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे वो बताना है आपको. तो देखिए फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है ABC. तो सोलर एक्लिप्स कब लगता है? तो यहाँ पे देखिए आपका ये जो बी वाला है ये करेक्ट है. ओके, ये बी वाला करेक्ट है. अभी इसी तरीके से सेकंड में देखिए, तो सेकंड में भी आपका बी वाला करेक्ट है. क्या बोला? द शेप ऑफ द सन डिस्क एट द टाइम ऑफ एनुलर सोलर एक्लिप्स. तो ये करेक्ट है. ओके, विद थर्ड अपोजी पोजीशन ऑफ द मून. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये वाला अपोजी पोजीशन ये है. यहाँ पे सबका आंसर देखिए दिया हुआ है. फर्स्ट का भी, सेकंड का भी, थर्ड का है. Now next question is, what is the sequence of the moon, the sun and the earth on the new moon day? The sequence of the moon, the sun and the earth on the new moon day is sun, moon, earth. यानी न्यू मून डे के दिन कैसे होता है सीक्वेंस? पहले सन होता है, फिर मून होता है, फिर अर्थ, यानी मून बीच में आ रहा है. नेम द टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स. टोटल, पार्शियल एंड एनुलर. Name the types of lunar eclipse. The types of lunar eclipse are total and partial. What types of solar eclipses will occur in perigee condition? So first है total and partial, यानी A वाला है total and second वाला है partial. ओके, नेक्स्ट देखते हैं अभी. What is axial motion on of the moon? तो axial motion है it's the moon's motion, rotation around its axis is its axial motion. What is orbital motion of the moon? देखिए the moon's motion यानी revolution around the earth is its orbital motion. On the day of solar eclipse, in which part of the earth will it not be seen? So ये टेक्स्ट बुक में है आपका ये क्वेश्चन.
On the day of solar eclipse, it will not be seen in that part of the earth which is not covered by the dark or the light shadow of the moon. यानी जिस दिन सोलर एक्लिप्स होता है तो इस दिन क्या नहीं दिखता, द पार्ट ऑफ द अर्थ का पार्ट नहीं दिखता जो कि कवर्ड होता है किससे, डार्क लाइट मतलब मून की शेडो से. Can we see total and annular solar eclipses on the same occasion? So we cannot see total and annular solar eclipse on the same occasion. दोनों एक साथ नहीं देख सकते. Okay, which eclipses will you see from the moon? Moon से कौन सा दिखेगा? We will see total and partial solar eclipses from the moon. ये दोनों देखेंगे. Now अभी ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है. पीरियड ऑफ वैक्सिंग मून. सो द फोर्थ नाइट फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून इन विच द illuminated part of the moon seen from the earth keeps on increasing. Increasing का मतलब जब वो बढ़ रहा है, that is called waxing. It's called period of waxing moon. Okay, जब बढ़ रहा है 15 दिन का. Period of waning moon. अब waning यानी decreasing, कम हो रहा है, जो अमावस वाला होता है. ओके, तो द फोर्थ नाइट फ्रॉम फुल मून से न्यू मून की तरफ जा रहा है, इन विच द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून सीन फ्रॉम द अर्थ कीप्स ऑफ डिक्रीजिंग. अर्थ से क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है. अर्थ से हम देख रहे हैं कि वो कम धीरे धीरे हो रहा है, तो वो वैनिंग मून होता है. फुल मून डे तो जो पूर्णमासी की चांद होती है, जो पूर्णिमा की रात होती है, वो होता है फुल मून. न्यू मून होता है कौन सा, जो अमावस की होती है, जिस दिन बिल्कुल भी एकदम मून दिख ही नहीं रहा है उस दिन. ओके. Why do the sun, the moon and the earth not lie in one and the same line on every full moon day and new moon day? तो देखो अभी क्या होता है कि अभी लाइन में तो वो आते ही रहेंगे, पर हमेशा न्यू मून फुल मून मतलब कि उस टाइम पे. तो इसका आंसर देखते हैं. जो ऑर्बिटल पाथ होता है अर्थ का अराउंड द सन एंड दैट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ आर नॉट इन द सेम प्लेन. वो सेम प्लेन में नहीं होता. जो मून का रिवोल्यूशनरी ऑर्बिट होता है वो क्या बनाता है, एक एंगल अबाउट 5 डिग्री विद दैट ऑफ द अर्थ. अर्थ से 5 डिग्री का वो एंगल बनाता है. इसीलिए जो सन और मून और जो अर्थ होता है डू नॉट लाई, मतलब हमेशा एक लाइन में नहीं होते. इन द सेम लाइन ऑन एवरी फुल मून डे एंड न्यू मून डे, हमेशा एक लाइन में नहीं होते. When a total solar eclipse occurs, why is a partial eclipse also seen from the earth? So new moon day के दिन क्या होता है, अगर sun, moon और earth are in the same plane and fall in one line, the shadow of the shadow of the moon falls on the earth. जो मून का शेडो है वो किस पे गिरता है, अर्थ पे. अ शेडो ऑफ मून इज़ ऑफ 2 टाइप्स, और ये जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है. अ डार्क शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन सम एरियाज ऑफ द अर्थ एंड एट द सेम टाइम a light shadow of moon falls on some other areas of the earth. Okay, तो ये सारे हैं, देख लीजिए. व्हाट प्रिकॉशन शुड वी टेक वाइल ऑब्जर्विंग सोलर एक्लिप्स. तो वही हमें गॉगल पहनने चाहिए ताकि हार्मफुल मतलब नेकेड आई से देखना उसकी, क्योंकि इंटेंस लाइट होती है सन की, वो हार्मफुल कर सकती है हमारी आंखों को, इवन अंधा भी बना सकती है. कई सारे केसेस में देखा गया है. पेरिजी अपोजी क्या है, तो देखिए जो मून का ऑर्बिट होता है रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज़ इलिप्टिकल है, ऐसे है, एकदम सर्कल नहीं है. तो डिस्टेंस क्या है मून का अर्थ के, मतलब सेम नहीं है हर जगह से. ठीक है, जब वो रिवॉल्व करता है एकदम ऐसा नहीं कि एकदम गोल गोल चक्कर काट रहा है एकदम सेम टू सेम हर चारों तरफ से, ऐसा नहीं है. तो जब एकदम पास में होता है अर्थ के मून तब उसको पेरिजी कहते हैं, और वही जब दूर होता है तो अपोजी कहते हैं. और पेरिजी का जो डिस्टेंस है वो इतना होता है, ठीक है, और अपोजी का कितना होता है, इतना होता है. अब यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे देख रहे हो आप 3 लाख तक जा रहा है, और जबकि यहाँ पे 4 लाख है, तो ये इससे ज़्यादा है. तो ये जो ज़्यादा है ये क्या कहलाता है, अपोजी. जो पास में है वो क्या कहला रहा है, पेरिजी. ठीक है, और उसका डिस्टेंस दिया भी है. एक कैरेक्टरिस्टिक्स है सोलर एक्लिप्सिस का, लूनार एक्लिप्सिस का. जोग्राफिकल रीज़न देखिए, द अदर साइड ऑफ द मून इज़ नेवर सीन फ्रॉम द अर्थ. उसका आपको रीज़न बताना है कि मून ऑलमोस्ट सेम पीरियड लेता है कंप्लीट करने में रोटेशन इटसेल्फ खुद का, और उतना ही अर्थ का भी टाइम उतना ही लेता है वो कंप्लीट करने में. तो इसका एक्सेल एंड द ऑर्बिटल मोशंस ऑफ द मून आर ऑलमोस्ट ऑफ द सेम ड्यूरेशन का होता है. ठीक है, बाकी का आंसर यहाँ पे देख लीजिए.
शॉर्ट नोट्स लिखना है इन सब पे। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन की भी वीडियोस चाहिए आपके किसी भी सब्जेक्ट किसी भी चैप्टर का, तो मुझे कमेंट में बताइए, वो भी मिल जाएगा। ओके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जिस तरह से चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है आप भी ज़रूर सपोर्ट कीजिए चैनल को। ओके। और कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइए, वो मिल जाएगा आपको, चाहे एक्सप्लेनेशन हो, डाइजेस्ट का आंसर हो, तो आप ज़रूर मुझे बताइए। चैनल ये आपकी हेल्प के लिए है और